संगिनी पिया की 19 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इधर मनोरमा रेवती गौरी और बिट्टी से फॉर्म भर के लेते रहते हैं। उसके बाद में फॉर्म भर के होता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। मनोरमा रेवती को बोलती है, ये लोग झूठे हैं, ये लोग चोर है, तो मेरी बात सुन, मेरे ऊपर भरोसा कर। ये लोग दोनों मिलके झूठ बोल रहे, ये लोग ने पूरा प्रैक्टिस किया है, मेरी बात सुन। ऐसा वो रेवती को बार बार बताती है। रेवती बोलती कि माँ, तू क्या बोल रही है, ठीक है, लेकिन अब ये लास्ट टाइम, अगर इस बार अगर तेरा झूठ निकला तो मैं तेरी बात मानूंगी नहीं। तो मनोरमा बोलती है कि तू ऐसा सवाल पूछ कि वो लोग को उसका जवाब आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में चंदू और गौरी नीचे उतरते रहते हैं। उतने में रेवती उनको आवाज देती है और रुकाती है और बोलती है और एक सवाल बाकी है। उसके बाद में वो पेपर के ऊपर लिख के देती है कि तेरी लड़की की उम्र कितनी है। उसके बाद में वो फॉर्म वो गौरी के हाथ में देती है और बिट्टी को पूछती है तेरी उम्र कितनी है। तो बिट्टी एकदम डर जाती है और इधर गौरी भी डर जाती है। उसके बाद में रेवती उसको सवाल पूछती रहती है कि तू स्कूल जाती है क्या नहीं है। तो बिट्टी बोलती है कि नहीं। रेवती बोलती है तेरी उम्र कितनी है। उतने में वहां पे रुद्र आता है और बोलता है कि 60 साल। सब जन उसको देखते रहते हैं। तो बोलता है ये इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, इसके लिए इसकी उम्र क्या 60 साल है क्या। ऐसा बोलने से रेवती एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तो वो बोलता है कि तुम जो बोलेंगे वही सही है क्या, तुमने गोखले का प्रोजेक्ट क्यों रुकाया। रुद्र आगे बोलता है कि उसको मैंने अप्रूव किया था, मैंने उसको देखा था, उसके ऊपर मैंने स्टडी किया और मैंने अप्रूव किया, वो चीज होनी चाहिए। ऐसा बोलने से रेवती बोलती है मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं किया था और मेरी कोई वैल्यू है क्या नहीं, मुझे भी उसका स्टडी करना है, मुझे भी देखना है। मेरे बिना तुम लोग अप्रूव कैसा करते हो प्रोजेक्ट। मुझे वो प्रोजेक्ट पढ़ना है, समझना है, उसके बाद मैं उसको हाँ बोलूंगी। मैंने उसको कैंसिल नहीं किया है, मैंने उसको पोस्टपोन किया है। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है और मैंने सोच समझ के ही उसको अप्रूव किया था। इसके बाद गौरी बिट्टी को देखती है और इशारे से पूछती है कि तेरी उम्र कितनी बताने का। तो गौरी बोलती है 5 साल। उतने में उसके बाद गौरी फॉर्म पे 5 लिखती है और वो फॉर्म सबमिट करके मनोरमा के हाथ में देती है और बोलती है फॉर्म भर के हुआ। रेवती और रुद्र की बात चालू रहती है, फिर भी उसके अंदर उसका ध्यान बिट्टी के ऊपर रहता है और वो पूछती है कि तूने उम्र नहीं बताई कितनी है। तो बिट्टी बोलती है कि 5 साल। उसके बाद में वो बोलती है कि माँ फॉर्म के ऊपर देख कितना लिखा है। तो वो बोलती है 5 साल। तो रुद्र बोलता है कि 5 ही साल होएगा, सब जन तुम्हारे जैसे झूठ नहीं बोलते। उसके बाद में रुद्र वहां पे आता है और पेपर के ऊपर साइन करता है और बोलता है जो चीज मैं अप्रूव करता हूँ वो चीज हमेशा सही होती है। ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाता है। तो गौरी एकदम रुद्र को देखती है और वो बहुत टेंशन में आती है। तो यहाँ पे गौरी सुबह सुबह बिट्टी को स्तोत्र पढ़ाती रहती है। तुलसी के सामने दोनों भी स्तोत्र पढ़ते हैं। उतने में वहां पे रेवती आती है और वो गौरी के ऊपर चिल्लाती है कि कितना वो आवाज। उतने में पीछे से रुद्र आता है और बोलता है कि भगवान के स्तोत्र से भी तुमको तकलीफ हो रही है। ऐसा बोलने से रेवती बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने उनको ये नहीं बोला कि बंद करो, मैंने खाली इतना बोला कि धीरे से बोलो। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि कम से कम उसकी माँ उसको कुछ तो सिखा रही है और अच्छा सिखा रही है। रेवती बोलती है कि रुद्र ऐसा मत बोल, मेरे को कोई, मैं तेरे को जानबूझ के छोड़ के नहीं गई थी, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम थे, इसके लिए मैं तुमको छोड़ के चली गई थी। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि ठीक है, आपको लेट हो रहा है, आप जाओ। ऐसा बोलने से रेवती वहां से चली जाती है। उसके बाद में नंदा माँ गौरी और बिट्टी के पास में आती है और बोलती है घर की जो पूजा होती है उसके अंदर भी तुम दोनों आएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे रेवती सोलंकी को मिलने के लिए आती है। सोलंकी एक बिजनेसमैन रहता है। तो रेवती बोलती है मेरा भतीजा है रोहित, वो बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको बोलने का कि तेरे जो शेयर्स है वो बेच, अगर वो शेयर्स बेचेगा तो वो शेयर्स तुमने खरीदने का और उसके बाद वो मुझे बेचने का। ऐसा बोलने से सोलंकी बोलता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो रेवती बोलती है आपकी बेटी की शादी रुद्र से करनी है ना, तो याद में रख के ये काम करो। ऐसा बोलने से सोलंकी बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी की शादी तो मुझे रुद्र से ही करनी है। ऐसा बोलने से वो डील मानता है और वो वहां से चले जाता है।
तो यहाँ पे राजन और नंदाई दोनों बात करते रहते हैं। तो राजन नंदाई को बोलता है आज तेरी नाइट ड्यूटी है। उतने में वहाँ पे गौरी आती है और पूछती है नाइट ड्यूटी मतलब क्या। तो चंदू बोलता है कि जब तक रुद्र सर आते नहीं तब तक नंदाई सोती नहीं, इसके लिए उनको ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में गौरी नंदाई को पूछती है कि क्या हुआ, रुद्र सर ऐसा क्यों करते हैं, वो इतना नशा करते हैं तो आपने कभी उनको कुछ बोला नहीं क्या। ऐसा बोलने से नंदाई बोलती कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। उसकी ज़िंदगी में एक शालाका नाम की लड़की आई थी। हम लोग तो उनकी शादी भी करवा के देने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वो रुद्र की ज़िंदगी से चली गई। उसके बाद में रुद्र बहुत टेंशन में आया और वो नशा करने लगा। ऐसा बोलने से गौरी भी एकदम सोचने लगती है और गौरी बोलती है कि नंदा माँ आप जाके सो जाओ, मैं रुद्र सर को खाना दूंगी। और उसके बाद नंदा माँ वहां से जाती है और गौरी एकदम सोचने लगती है। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।